हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हम अपने बच्चों को अपोजिट वर्ड सिखाते रहते हैं और बहुत सारे अपोजिट वर्ड हम सिखाते रहते हैं ताकि बच्चों की वोकेबलरी जो है वो स्टार्ट हो, इनहेंस हो और जो छोटे मोटे वर्ड्स हैं बच्चे आप सीख सके और अपनी डेली यूज में उसे यूज कर सके। तो जब हम बहुत सारे अपोजिट वर्ड बच्चों को पहले से करा रखे होते हैं, बट इस तरह की जब वर्कशीट बच्चों को मिलती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने पहले से पढ़ रखा होता है मगर फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आज कैसे मैं इसे बिना किसी अपोजिट वर्ड को याद करें इसे बिल्कुल अच्छे से सिखाने वाली हूं आपको, जिससे बच्चे को अपोजिट वर्ड अगर नहीं भी याद होगा तो भी बच्चा बहुत इजीली इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकता है बिना किसी मेहनत के। मैंने इससे पहले भी अपोजिट वर्ड के लिए वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें छोटे बच्चों के लिए अपोजिट वर्ड कुछ चुनिंदा अपोजिट वर्ड मैंने लिए हुए हैं जिनको आपके बच्चे को जरूर आना चाहिए। एलकेजी यूकेजी के अगर बच्चे हैं या फर्स्ट क्लास के भी बच्चे हैं तो आप उन्हें उन अपोजिट वर्ड्स को जरूर यूज करवाइए अपने बच्चों को। चलिए शुरू करते हैं आज। अगर बच्चों को अपोजिट वर्ड नहीं आते तो वो इस तरह की वर्कशीट जब उनको पेपर में दी जाती है तो वो क्या करें, क्योंकि बेसिकली मैं आपको इस वर्कशीट के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे को अपोजिट वर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अपोजिट वर्ड नहीं याद है तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट से आप अपने बच्चे को वर्कशीट ये करना जरूर सिखाइए, जिससे कि क्या होता है कि एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज होकर उस वर्कशीट को छोड़ के नहीं आता है या उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आता। इस तरह से आप अगर घर में ही उनको प्रिपेयर कर देते हैं कि विदाउट अपोजिट वर्ड उन्हें ये वर्कशीट फिर भी सॉल्व करनी है और बिना किसी याद के उन्हें करनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पिक्चर से कंपैरिजन करना सिखाइए, जिससे उन्हें अपोजिट वर्ड याद करने की भी जरूरत नहीं है। और जब कभी ऐसा इस वर्कशीट में ऐसा कुछ मिल जाए जो पिक्चर टू पिक्चर कंपैरिजन नहीं हो रहा तो थिंग टू थिंग, एनिमल टू एनिमल, प्लेस टू प्लेस, ऐसे करके भी आप बच्चे को चीजें समझा सकते हैं जिससे उन्हें उनका पेयर मिल सकता है। फर्स्ट जो हमारा अपोजिट वर्ड है वो है ओन। ठीक है, चाहे भले ही आपने बच्चे को ये चीज सिखा रखी है, ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर, मगर अगर उसको नहीं आते अपोजिट वर्ड तो क्या करने वाला है। तो देखिए सेम पिक्चर से यहाँ पे सेकंड पिक्चर दी हुई है। ठीक है, चेयर की पहले तो वो अगर एक पिक्चर यहाँ पे दी गई है चेयर वाली, तो यहाँ पे बच्चा देखेगा कि यहाँ पे उस जैसी मिलती जुलती पिक्चर कौन सी है, तो वो फटाक से पकड़ेगा कि ये चेयर जैसी पिक्चर है। तो यहाँ पे ऑन में यहाँ पे माउस इसके ऊपर है जबकि माउस यहाँ पे इसके नीचे है। हालांकि पिक्चर एक दूसरे से मिल रही है तो बच्चा बिना किसी अपोजिट वर्ड को याद रखे भी उसको इसके साथ मिला देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर बच्चे को अपोजिट वर्ड नहीं भी आते हैं तो वर्कशीट इस तरह से आप करवा सकते हैं। आप बच्चों को हमेशा घर में भी इस तरह की वर्कशीट बना के दीजिए और सॉल्व कराइए, जिसमें वो अगर अपोजिट वर्ड नहीं भी आते हैं तो आप उनको इस तरह से पिक्चर से जरूर समझाइए। पिक्चर टू पिक्चर उन्हें ये चीज समझाइए कि उन्हें कैसे इस वर्कशीट को बहुत इजीली सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर टू पिक्चर ही बताया है, बिना किसी अपोजिट वर्ड का यूज करे और बिना उनके मतलब को आपस में जोड़े। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया पिक्चर के थ्रू। अब सेकंड पिक्चर में यहाँ पे लिखा हुआ है लाफ। ठीक है, वर्ड है लाफ। लाफ मतलब हंसना, जिनमें ये बच्चा हंस भी रहा है, लड़की जो है हंस रही है। अब इसमें इससे ज्यादा मिलती जुलती पिक्चर क्या है, ये रही। ठीक है, तो जब बच्चे ने इसका मिलता जुलता पिक्चर उठाया तो उसे ये देखो पिक्चर से भी समझ में आ रहा है कि उल्टे वर्ड्स को ही हम अपोजिट वर्ड करते हैं। तो लाइफ का क्या हो जाएगा, क्राई। तो देखिए बिना हमारे अपोजिट वर्ड हमें याद करे हुए भी हम बहुत इजीली अपोजिट वर्ड करते जा रहे हैं। यहाँ पे है बिग। ठीक है, यहाँ हिप्पो है ये और हिप्पो हमारा बिग है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इससे मिलती जुलती हमारे को कोई पिक्चर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो देखिए बिग होता है बड़ा। ठीक है, और बच्चे को अगर आपने ये बता रखा है कि उसका अपोजिट जो होता है वो स्मॉल होता है तो बच्चा फटाक से बिग से स्मॉल मिला देगा। मगर अगर उसे नहीं आता है तो वो क्या करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक एनिमल की पिक्चर दी गई है, जबकि यहाँ पे अगर उसको कोई पिक्चर मिलानी हो तो देखिए एनिमल टू एनिमल, क्योंकि
बुक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो भी बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग ही बना होता है। कभी भी बुक में इस तरह के प्रिंट नहीं होते हैं कि बच्चा ना समझ पाए। उन्हें पिक्चर से कंपैरिजन करवाएंगे या आप एनिमल टू एनिमल कंपैरिजन कराएंगे, इस तरह से आपके बच्चे को समझाया जाता है बुक्स में भी। इसलिए बच्चों को पिक्चर्स टू पिक्चर कंपैरिजन आना चाहिए और बच्चों को समझाने के लिए भी बुक में जो प्रिंट होते हैं वो उसी मेथड से सिखाए जाते हैं ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे एनिमल दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एनिमल से ही कंपैरिजन किया गया है कि ये एक बिग एनिमल है और एक ये स्मॉल इंसेक्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से बच्चे को बता सकते हैं जिससे वो बिग और स्मॉल के कॉन्सेप्ट को समझ भी जाएगा और अपोजिट वर्ड याद करे वो इसका आंसर इसके साथ मिला सकता है। ठीक है, अब देखिए अब आ सकते हैं हम ओपन पे। तो ओपन का होता है खुला। अब अगर बच्चे को नहीं आता तो वो सेम पिक्चर ढूंढेगा और सेम पिक्चर उन्हें मिल भी जाएगी। तो इसमें ये खुला हुआ बॉक्स है और इसमें ये बंद बॉक्स है। तो ओपन का क्या हो गया? क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्लीन है, क्लीन का भी यहाँ पे वो देखेगा पिक्चर, तो देखिए उस जैसी पिक्चर यहाँ पे है। ठीक है, तो बच्चा क्लीन और डर्टी का आपस में मेल कर सकता है। ठीक है, अब ये है हार्ड। अब देखिए ये पिक्चर उसको कहीं नहीं मिल रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमने सारे कर लिए हैं तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बच रहा है, तो बच्चा इससे भी समझ सकता है कि ये हार्ड के साथ जाएगा। ठीक है, बट अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, अपोजिट वर्ड नहीं याद है या उसे ये ट्रिक नहीं मालूम है, आपने नहीं बता रखी है, तो भी आपको मैंने पहले ही बताया कि बुक्स जिस तरह से डिजाइन की जाती है बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग ही उनको डिजाइन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे किसी एनिमल से एनिमल का कंपैरिजन किया था, उसी तरह यहाँ पे नारियल का कंपैरिजन, कोकोनट का कंपैरिजन एक लीफ से किया गया है। ठीक है, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिक्चर टू पिक्चर कंपैरिजन अगर करेगा बच्चा तो विदाउट अपोजिट वर्ड याद करे भी बच्चे को ये वर्कशीट सॉल्व करना इजी रहेगा और बच्चा इजीली ये कर भी पाएगा। तो जिस तरह से हमने हिप्पो का कंपैरिजन इस इंसेक्ट से किया था, उसी तरह हम इसका कंपैरिजन इस लीफ से कर सकते हैं और बच्चे के पास ये आंसर होगा कि ये इसके साथ ही पेयर करेगा, तो हार्ड का सॉफ्ट ही होगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक थिंग की बात की गई है, जबकि यहाँ पे भी किसी थिंग की बात करी है। तो थिंग टू थिंग, कोई भी थिंग टू थिंग कंपैरिजन हुआ है, इसलिए ये इसका पेयर बन जाएगा। जिस तरह से इस एनिमल का इस इंसेक्ट के साथ पेयर बना था, उसी तरह से इस थिंग का इस थिंग के साथ कंपैरिजन बन जाएगा। तो बच्चा बहुत इजीली सारे पेयर्स को एक साथ जोड़ सकता है, जिसका जो पेयर है, विदाउट एनी अपोजिट वर्ड को यूज करे और विदाउट एनी अपोजिट वर्ड को याद करे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो के साथ आपको फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।